अजामिल एक बहुत बढ़िया राजा का लड़का था, बहुत अच्छा राजा, पिता की सेवा करने वाला, माता की सेवा करने वाला, ऐसा पुत्र था। अजामिल जैसा पुत्र नहीं। एक दिन अजामिल घूमते हुए जंगल की तरफ जा रहा था। उसने देखा एक गणिका, गणिका माने वेश्या को स्नान करते हुए देख लिया नग्न अवस्था में। और इसके बाद उसके दिमाग पर गणिका चढ़ गई। 2 दिन 3 दिन लगातार गया और कहा मैं तुमसे विवाह करूंगा। गणिका ने कहा राजा, आप एक राजा के बेटे हैं, मैं जात की वेश्या हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, तुम्हारे पास पुत्र है, पत्नी है, बड़ा परिवार है, लेकिन इसको कुछ नहीं दिखाई दिया। बोला नहीं मैं विवाह करूंगा तुमसे, नहीं करोगे जबरदस्ती विवाह करूंगा। इसने कहा कि राजा अगर मुझसे शादी करना होगा तुम्हें तो सबसे पहले तुम्हें अपना परिवार छोड़ना पड़ेगा, पत्नी को छोड़ के आओ। बोला ठीक है। घर पे गया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, पिताजी समझाए गलत काम कर रहे हो। बोला कुछ नहीं, मैं विवाह करूंगा उससे। प्रेम ऐसा होता है कि जाके उससे वासना के वशीभूत होकर गणिका से विवाह किया और विवाह करने के बाद उसको लेके निकल गया दूसरे देश में। दूसरे देश में गया जब अजामिल, समय के साथ इसके पास 9 पुत्र हुए, 9 लड़के हुए। और जब परिवार बढ़ा तो खर्च बढ़ा, खेत कियारी सबको छोड़ के चला आया था। और जब खर्च बढ़ा तो पाप करना शुरू किया। पाप क्या किया? चोरी, डकैती, मारना, पीटना, काटना। पेट भरने के लिए इसने ऐसा कोई कर्म नहीं छोड़ा जो नहीं करना शुरू किया। पूरे गांव में हाहाकार मच गया कि ऐसा अजामिल जैसा कोई आदमी है ही नहीं इतना। उसके नाम से लोग शाम को अपने बच्चे को घर में डाल देते थे, कहीं इसको उठा के न बेच दे। शाम के समय लोग जानते थे कि अजामिल आने वाला है। जब अजामिल का नाम सुनते थे तो बच्चे शाम को घर ले जाते थे। छोटे बच्चे कहीं अजामिल इसको उठा के कहीं बेच देते, काट के मार में डाल। इतना बड़ा आतंक था। एक दिन शाम के समय कुछ ऋषि मुनि आए उस गांव में। रात हो गई, बोले रहने का कोई जगह नहीं है, कहाँ नहीं। किसी बच्चे से पूछा बेटा किसी धर्मात्मा व्यक्ति का नाम बताओ जहाँ हम लोग जाएं, हम लोग को रात में भोजन पानी मिल सके। गांव के चौराहे पे कुछ व्यक्ति बैठे थे, वहीं बाबा पूछे तो गांव वालों ने कहा, बच्चों ने कहा हाँ हाँ एक धर्मात्मा हमारे गांव में है। बोले कौन? बोले अजामिल। मजाक में बता दिए सब, हाथ परिहास में। तो लगा बोला हाँ हाँ अजामिल जैसा कोई राजा नहीं है, उसी घर चले जाओ। 5 संत चले गए। अजामिल का घर कौन है पूछते पूछते, जिससे पूछे डर के मारे लोग अजामिल धर्मात्मा का घर कौन है बच्चों ने बता दिया। अब कोई और बताना चाहती धर्मात्मा नहीं है, चंडाल है, सोचिए अगर बाबा जाके बता देंगे तो बिहाने मुझे भी मार देगा। अच्छा धर्मात्मा जी का घर आगे। फिर आगे बढ़े, पूछे भैया एक व्यक्ति से मुझे अजामिल धर्मात्मा के यहाँ जाना है। बोले कहाँ? बोले धर्मात्मा अजामिल। नहीं बोला कि अजामिल धर्मात्मा के जाना है। दूसरा सोचा क्या करें सही बताएं। बोला अच्छा धर्मात्मा अजामिल की है। बोले हाँ हाँ अजामिल धर्मात्मा कहो जाए, धर्मात्मा अजामिल एक ही है। बोले नहीं वो धर्मात्मा अजामिल है। बोले कहाँ? बस आ गए उसका घर। डर के मारे लोग बता रहे हैं, मजबूरी है, नहीं बताएगा जाके साधु आपका शिकायत के तो मारेगा। साधु ने पूछा कैसा व्यक्ति है? एक व्यक्ति पूछा कैसा? अरे बाप संतों का सेवा करता है, बहुत अच्छा आदमी है अजामिल, बहुत अच्छा। आप जाएंगे तो आपको इतना बढ़िया से मिलेगा ना। संत लोग पूछे चलो आज रात को कटा मिला के आए धर्मात्मा के घर। अजामिल धर्मात्मा अजामिल वो रहे तो ना, उसे कहीं गया था बोलने का। पत्नी आई नहीं, पूरे धर्मात्मा अजामिल का घर है। पत्नी ने कहा प्रभु आपसे किसी ने मजाक किया, ये धर्मात्मा ने ये चंडाल
अजामिल का घर है। ऐसा अजामिल का घर है कि यहाँ एक एक दिन भी इतना भारी है, मैं जात की घड़ी का हूँ कैसे आऊँ। सारी कथा बताई। मेरे पास 9 पुत्र हुए हैं, 10वां पेट में है, और बच्चे पैदा हुए, भूख प्यास से व्याकुल होकर मैं परेशान थे। इन्होंने चोरी चमारी शुरू कर दिया, और जो इन्हें धर्मात्मा कहा हुआ, किसी ने मजाक किया हुआ, ये ऐसा अजामिल का घर है जो जीवन भर झूठ बोलता है। और मैं आपसे यही आग्रह करूँगा, आप चले जाइए, नहीं जो आपके पास ज्वेलरी में है वो भी ले लेगा आएगा, आप निकल जाइए महाराज। बोले बिटिया मैं रात को तो नहीं जा सकता। बोली प्रभु नहीं जा सकते तो मेरे यहाँ खा भी तो नहीं सकते, मैं जात की नीच हूँ। बोले तुम ऐसा अन्न दे दो, अन्न में दोष नहीं है, हम भिक्षुक हैं, संत हैं, महात्मा हैं। मैं संत हूँ, महात्मा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अन्न दे दो। ठीक है, अन्न लेकर आए, और उसी के बगीचे में बैठ के साधुओं ने अन्न बनाया, खाया, खूब खाया और सो गए। रात में अजामिल आया तो देखा दरवाजे में बड़ी गोहरी लकड़ी लगी है, खड़िया। घर में गया, पत्नी से कहा ये क्या, कौन आया है? मेरे पास तो कोई सगा संबंधित भी नहीं है भाई, ये है कौन? उसने कहा संत महात्मा। बोला संत महात्मा, बोला संत महात्मा यहाँ क्यों आए हैं? बोले आए हैं। बोले सब तुम ठीक है, मुझे भोजन निकालो, देखिए उनके टोकरी में कुछ है, मारो झटक उनका भी नहीं। बोले रुकिए, वो खाए बनाए हैं हमारे यहाँ। अरे बोले राशन भी दी थे क्या? बोले हाँ। बोले तब तक लोगों को मार देना ही ठीक है, अभी मार के आता हूँ। बोले रुक जाओ स्वामी, बहुत पाप करते हो, कम से कम सब महात्मा खा रहे हैं तो खाने दो, सुबह चले जाएंगे। बोला ठीक है। सुबह वही महात्मा लोग जाने लगे, बुलाए, बिटिया तुमने बहुत सेवा किया। तो अजामिल बोला भी ठीक है सेवा हो गई, आप लोग जाइए। बोले आप कौन है? उसकी पत्नी ने कहा यही अजामिल है। बोले बात धर्मात्मा अजामिल? बोले हाँ धर्मात्मा अजामिल मैं हूँ। बोली बिटिया मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन एक बात करके। बोली क्या? कहें जो तुम्हारे पेट में बच्चा है ना, इसका नाम जब होगा ना तो मेरे कहने से रखना। अजामिल बोला हाँ बेटा मुझे होने वाला है, मेरी पत्नी को बेटा होगा और नाम आप लोग रखेंगे। नहीं ठीक। पत्नी ने कहा स्वामी क्या दिक्कत है? अरे सबका नाम तो आप ही रखे हैं, एक महात्मा के नाम से रखने से क्या दिक्कत है? बोले रखो रखो। बोले स्वामी बोलिए क्या नाम? बोले जब यह बालक होगा तो इसका नाम नारायण रख देना। बोले ठीक। बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम नारायण पड़ गया। अब एक कहीं से चोरी करके आता, नारायण पानी लाओ, नारायण दाना लाओ, नारायण खाना लाओ, नारायण पानी लाओ, नारायण ये लाओ। माने सुबह से शाम तक यह कम से कम हजारों बार नारायण नारायण नारायण। बड़े पुत्र या छोटे पुत्र वो पिता का होता है, बड़ा या छोटा। अब नारायण को यहाँ रहता था, छोटा सा बच्चा था, नारायण नारायण इतना नारायण करता था, सुबह से शाम तक हजारों बार नारायण शब्द करता था। जब उसकी मरने का समय, सुबह जब प्राण निकलने का समय आया, यमराज के भयंकर दूत आके जब निर्वाणा शुरू किए, इसने कहा नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। अपने बालक का नाम लिया, लेकिन नारायण शब्द लेने के बाद बालक को नहीं पहुंचा, साक्षात हरि नारायण विष्णु के पार्षद दूत पहुंच गए। यमराज के दूत से बोले नहीं जाना इसको। बोले हमें जाना होगा क्योंकि हमें धर्मराज ने भेजा है, इनका समय निश्चित हो चुका है। भगवान के दूत बोले नहीं, यह मेरे स्वामी का नाम लिया है, इसको नहीं जाने दूंगा। बात की बात हुई। इसके बाद यमराज के दूत गए, अपना कमंडल समंडल रखे, बोले महाराज ऐसी ऐसी बात है, वहां कोई लेने नहीं दे रहा है, हम लोग नहीं जाएंगे। धर्मराज ने कहा किसके दूत? कहे भगवान। अरे वाह, साक्षात भगवान विष्णु के पांचों दूत का दर्शन तुम्हें हुआ, आप धन्य हो गए। ऐसा है कि
जो भगवान का नाम लेता है, एक बार अजामिल अपने पुत्रों का नाम लिया, पुत्र का नाम लेने से उसकी गति बन गई। आज के युग में बच्चों का नाम रख रहे हैं आर्यन, पीएन, पीएन, सीएन, कीएन। ये कौन सा नाम है भाई? नाम पहले लोग रखते थे, रामलाल, श्यामलाल नाम होता था। आज बच्चों का नाम रखने में सबको डर लगा है। अगर पूछा जाए कि आर्यन का मतलब क्या हुआ, पीएन का मतलब क्या हुआ, सीएन का मतलब क्या हुआ, लोग सोच रहे हैं कि उसका नाम बस एक ए पढ़िया तो भी बहुत है। नाम रखो, नाम